जहां जहां से लॉन्च हो रहे हैं उस एरिया को आप सर्जिकल स्ट्राइक अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके ऊपर कब्जा करिए। जब तक आप पीओके की उन एरिया पे कब्जा करना शुरू नहीं करेंगे वो रुकेंगे नहीं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर सारे खुले हैं, पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इनको ड्रोन्स का सहारा है, उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है। अनंतनाग में तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं। और ये तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में जब फौजें चल रही थी आगे तो अटैक हुआ, इसका बताओ बैठे हुए थे। तो हम तो जन्नत में जाने के लिए आए हैं, तो रेडी होके आए हैं, तो वो भी रेडी होके आए हैं, तो वो मरने को तैयार हैं। तो ये आपका सालों चलता रहेगा अगर आपने इसी तरीके से किया। इसको रोकने का एक ही तरीका है, पहले तो है एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरा जम्मू एंड कश्मीर लाइए, एक कमांडर के अंडर सारी फोर्सेस होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि अनंतनाग में ये जो हादसा हुआ है, ये अपने आप में तो पार्ट ऑफ द हादसे जो हो रहे हैं ये कंटिन्यूअस है, ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है कि अगर हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया, कोई नहीं, ये सालों से हो रहा है। अनंतनाग में तो रेगुलरली होता है, तो उसमें कोई हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नई चीज़ हो गई है। चीज़ तो पुरानी हुई है और होती रहेगी, क्योंकि आपकी इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब अलग अलग कमांडर्स के अंडर में है। एक तो उनका कमांड एंड कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि सब दिल से कर रहे हैं काम, पर ये एक हैंडीकैप हो जाता है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है आपके बॉर्डर खुले हुए हैं। अनंतनाग में तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं। और ये तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में जब फौजें चल रही थी आगे तो अटैक हुआ, इसका बताओ बैठे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनका लॉजिस्टिक्स पूरा था, उनको एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा था, खानी पानी सब कुछ हो रहा है। तो ये तो सोचिए मत कि ये सडनली पैराशूट से उतर आए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल रहा है लगातार निरंतर। तो जो आसपास हिंदुस्तान की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो होएं या ना होएं, ये चलता रहेगा। इसको हम ये छुपाने की कोशिश ना करें कि ये किसी के कारण हुआ है। ये किसी कारण नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर सारे खुले हैं, पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इनको ड्रोन्स का सहारा है, उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है। तो इनको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरी बात है कि उनको प्रॉब्लम आती है, हमारे जो जवान हैं वो इतने चतुराई से और इतने बहादुरी से उनका सामना करते हैं। खैर वो खुद भी शहादत को प्राप्त होते हैं, पर दूसरी बात है पर वो उनको रोक देते हैं। ये उनको जरूर चिंता है कि हमारी फौजों के साथ उनको भिड़ना पड़ता है, पर वो तो कहते हैं हमारे को तो, हम तो जन्नत में जाने के लिए आए हैं, तो रेडी होके आए हैं, तो वो भी रेडी होके आए हैं, तो वो मरने को तैयार हैं। तो ये आपका सालों चलता रहेगा अगर आपने इसी तरीके से किया। इसको रोकने का एक ही तरीका है, पहले तो है एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरा जम्मू एंड कश्मीर लाइए, एक कमांडर के अंडर सारी फोर्सेस होनी चाहिए और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस। जब तक एक कमांडर के अंडर नहीं होगी, ये कैसे, इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई? ये जो सर्च एंड कॉर्डर में निकले हैं, इसका मतलब पहले आ गए थे। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को पता होगा, किसी सेक्शन को पता होगा। ये तो हो नहीं सकता कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ना पता हो और उनके एरिया में कोई आ जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये तो दूसरी बात है, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, कुछ करिए, वो बाद में पता चलेगा। पर बात सारी ये है। तो और हमारे जो 2 शहादत को प्राप्त हुए जवान, हमें बहुत उनके लिए हार्दिक संवेदना है और उनकी आत्मा को शांति मिले। पर ये हमें दुख की बात है, पर हम ऐसा दुख कब तक मनाते रहेंगे? अब समय आ गया है, पूरी पीओके को अगर लेना है तो जहाँ जहाँ से लॉन्च हो रहे हैं उस एरिया को आप सर्जिकल स्ट्राइक अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके ऊपर कब्जा करिए। जब तक आप पीओके की उन एरिया पे कब्जा करना शुरू नहीं करेंगे वो रुकेंगे नहीं, वो बेधड़क चलते चले आएंगे, चाहे आप कितने भी नारे लगा लीजिए सारी दुनिया में जाके। और दूसरा ये है, एक कमांड एंड कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में होना पड़ेगा, चाहे आपको फौजें बढ़ानी पड़े। और मेरे को अब समय आ गया है, भारत को यह 12-13 लाख से काम नहीं चलेगा।
जब हमारे इतनी स्थिति गंभीर हो रही है कि हमको कम से कम 20 लाख फौज होनी, खड़ी फौज होनी चाहिए, तब तक काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, जैसे कि पहले थी हमारे पास। तो ये भी अब देखना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से ये बातों बातों में मैं आपसे बातों बातों में टाल नहीं सकता इस बात को। ये बड़ी सीरियस चैलेंज है जो आप देख रहे हैं। जो अब बांग्लादेश बॉर्डर में हो रहा है वो अलग हो रहा है, वो अलग चीज़ है, तो उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो हमको आगे उसका सामना अलग से करना पड़ेगा।